वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है भाई। जाहिर सी बातें, शादियाँ हैं, रूटीन चेंज हो रही है, तो मुझे भी अपनी ही रूटीन चेंज करनी पड़ी। तो मैं आज जल्दी जल्दी उठ चुकी थी, अपना काम वगैरह फारिग कर कर अब मैं आ चुकी हूँ अपनी कज़न के पास। क्योंकि मुझे लगवानी है मेहंदी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन और हाथों में मेहंदी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जब हम लड़कियां मेहंदी ना लगवाएं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं लगवाने आ चुकी हूँ मेहंदी। अब लगवाती हूँ मेहंदी वगैरह लगवा लूँ, फिर फ्री हो जाऊँ तो आप लोगों को अपनी मेहंदी भी दिखाती हूँ और आप लोगों से मिलती भी हूँ। फाइनली मैं मेहंदी लगवा कर आ चुकी हूँ और उस टाइम मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मेरे हाथ बहुत गीले थे और मेहंदी लग रही थी, तो मैं हिलजुल नहीं सकती थी, वरना मेरी मेहंदी की डिज़ाइंस ख़राब हो जाती। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ ये मेरी फुल ड्राई हो जाए तो मैं अपना अबाया उतारूँ और फिर और कुछ काम करूँगी, क्योंकि शाम के लिए फिर मुझे बाकी की तैयारी भी करनी है। सूट सिलेक्टेड है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं क्या करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो अब इसका वेट करते हैं ड्राई होने का। फाइनली मेरी मेहंदी ड्राई हो चुकी है और मैं हाथों से आधी बहुत उतार कर भी आई हूँ, लेकिन उतारने के बाद ये हाथ जो ख़राब हो जाते हैं ना, ये बहुत ख़राब लगते हैं। लेकिन मेहंदी लग बहुत प्यारी रही है और इस हाथ की भी, ये दोनों ही हाथों की मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इसके अलावा बच्चों के हैं पेपर्स चल रहे हैं, शादियाँ भी साथ साथ चल रही हैं, तो अब बच्चों को करवाते हैं तैयारी ताकि उनका पेपर भी अच्छा हो जाए। हमारी ऐसे ना हो कि हम ही शादी इंजॉय करते रहें। खैर वैसे बच्चों को हर चीज़ याद है, सिर्फ रिवीजन वगैरह ही करवाना है, लेकिन टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी करवा लेंगे। और उसके बाद इस चीज़ के बाद फ्री जाऊँ। लेकिन मेरे सूट का अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो रहा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही, कभी मैं लहंगा पहनने का सोच रही हूँ, कभी कोई सूट पहनने का सोच रही हूँ, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। अब जब शाम को रेडी होंगी तो ही पता चलेगा कि मुझे क्या पहनना है। ये डिसाइड हो गया है कि मुझे रात को पहनना क्या है, क्योंकि मैं थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि पहनूँ ना पहनूँ, पहनूँ ना पहनूँ, लेकिन दिल मेरा वही था। लेकिन फिर भी थोड़ी वो जो कन्फ्यूजन होती है ना लड़कियों के पास, वो थी मेरे पास। उसके अलावा ऑलरेडी मैंने जो पहनना है ना, वो सारी ज्वेलरी, चप्पलें, सैंडल्स, हर एक चीज़ निकाल कर रख दी है। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं मिल रही, वो है सेफ्टी पिन, क्योंकि सेफ्टी पिन उसके लिए ज़रूरी है और मुझे मिल नहीं रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ अब सेफ्टी पिन ढूंढने की और उसके बाद नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि जब आपके हाथों में मेहंदी लगी और नेल पेंट ना हो ना, तो हाथ वो लुक नहीं देते, यानी मेहंदी ज़्यादा निखर के नहीं आती। तो उसके बाद मुझे नेल पेंट भी लगानी है। और मुझे हल्की हल्की ना भूख भी लगी हुई है अब, क्योंकि मैंने जो सुबह चाय बिस्किट खाए थे ना, वो अब मेरे हज़म हो चुके हैं, मतलब मेरा खा चुका है इनको। तो अब मुझे लगी है भूख। तो देखते हैं, कुछ पहले इन चीज़ों का फाइनल कर लें, फिर बुक का भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो जी मेरी बुक का इंतज़ाम ये हुआ है कि मैं लेकर आई हूँ गुहार। हम सिंधी में गुहार कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। ये बहुत चटपटी बनती है और साथ में ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये मेरी मस्ट, यानी गर्मियाँ हैं और खाने में ये लाजमी हो, खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो गुहार, केरी और रोटी मैं ले आई हूँ। अब खाने लगी हूँ, खाना वगैरह खाकर फ्री होकर फिर करूँगी अपनी बाकी के काम, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो यही बात है, पहले हम करते हैं अपनी पेट पूजा। अब मैं लगाने लगी हूँ जल्दी जल्दी से नेल पॉलिश, ताकि तैयार होने का टाइम हो गया उससे पहले ये मेरे ड्राई हो जाए तो अच्छा रहेगा, वरना फैल जाएगी। तो लगाते हैं अब अपनी नेल पेंट। फाइनली मेरी नेल पेंट लग चुकी है। सूट के साथ बिल्कुल मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली, क्योंकि शादी में इस तरह की नेल पेंट अच्छी लगती है। इस हाथ पर भी और दूसरा हाथ भी दिखाती हूँ, दूसरा इस हाथ पर भी, लेकिन मुझे यहाँ से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पता है हो ही जाता है। मैंने गीले गीले हाथों से बस ढक्कन बंद किया तो लग गई, लेकिन इस हाथ की बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगी। इस पर भी थोड़ी बहुत ख़राब हो ही चुकी है, लेकिन खैर है, जैसी भी लगी है, लग तो गई है, आकर उतारनी है वैसे भी मुझे। तो अब ऑल डन हो चुकी है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी सिस्टर का, ताकि फिर हम दोनों मिलकर तैयार होंगे, क्योंकि मुझे जो आज थोड़ा लुक करना है अपना, सिस्टर की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता, नहीं पता, मालूमात नहीं है मुझे ज़्यादातर उसके बारे में, और मुझसे होता नहीं है। आइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली है और वो आ रही हैं। जब आ जाए
तो फिर तैयार होना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज तो तकरीबन लेट ही जाना है, तो इसलिए बिल्कुल भी जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से आराम आराम से रिलैक्स होकर तैयार होंगे आज हम। लो जी, यहाँ मेकअप वगैरह खुल चुका है। अब हम तैयार हो जाएं तो फिर फुल लुक दिखाती हूँ मैं आपको तैयार होने के बाद। यहाँ मेकअप हमने यहाँ फैला दिया है। अब देखिए, नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है जिसे पार करना है, क्योंकि लड़कियाँ तैयार होने के बाद ये जो सामान समेटना होता है ना, वो फल्ला बहुत हद तक गंदा लगता है मुझे। अब जैसा भी हो रहा है, आधा कर रही हूँ, आधा बाद में आकर करूँगी, क्योंकि इसे मेरे कपड़े अटक रहे हैं यहाँ वहाँ चीज़ों में। कपड़े में आपको दिखा देती हूँ, चूड़ियाँ देखकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो अब मैं आपको अपना लुक दिखाने लगी हूँ। आधा फुल फाइनल नहीं हुआ, अभी हाफ हुआ है, लेकिन जितना हुआ दिखा देती हूँ। ये है मेरा फाइनल से थोड़ा वाला कम वाला लुक। तो जी, ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक। ये है मेरे वलीमे वाला सूट जो मैंने आज दोबारा पहना है। और इसके बाद मैं काम करने में इसलिए परेशान हो रही थी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अटक रही थी सामान में, और इसी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। इसके बाद ये है मेरा दुपट्टा थोड़ा सा हेवी है, इसलिए मुश्किल हो रही है। और फिर फाइनल से थोड़ा कम वाला लुक है, जो फाइनल फुल होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी नोज़ रिंग रहती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसके अलावा मैचिंग की चप्पल्स, नेल्स वगैरह हर चीज़ हो गई है। और बालों का मैंने कुछ यूँ किया है, ओके दिखा नहीं हो पा रहा, कोई आए तो मैं से कहती हूँ कि वो मुझे दिखाए, लेकिन एक सेकेंड, ये इस चीज़ से समझ जाएं कि मैंने बालों का क्या किया है। सारे बाल पीछे हैं, बाकी ये है गले में कुछ इस तरीके से, कानों में ये झुमके, सर पर ये टीका। फुल फाइनल हो चुकी हूँ तैयार। अब मेरी जाने की बारी है, लेकिन मैं अपने रिंग का, नाक की रिंग का वेट कर रही हूँ। वो आ जाए तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ, और फिर चलते हैं मेहंदी में। आज है मेहंदी, और तकरीबन टाइम था 10 बजे का, लेकिन 10:15 तो यहीं हो गए हैं। लेकिन कुछ नहीं, 10-15 मिनट आगे पीछे चलता है। तो जी फाइनली जिसका इंतज़ार था वो थी ये रिंग, जो मैंने ऑलमोस्ट पहन चुकी हूँ। और अब मेरा लुक कंप्लीट होता है। अब पहनती हूँ मैं जल्दी जल्दी अबाया, ताकि हम जाएं, क्योंकि लेट हो रहा है हमें। A few moments later. तो जी फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, और ये है हमारी आज की दुल्हन, यानी मेरी दोस्त, मेरी डॉल। और उसकी मेहंदी थी आज, तो इसलिए उसने ग्रीन सूट पहना हुआ था, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। हल्का फुल्का लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसका। बालों को ब्लो ड्राई किया हुआ था, गजरे पहने हुए, हाथों में चूड़ियाँ, और उसने अपना क्लच उठाया हुआ था। और बाकी लोग खाना भी खा रहे थे, और हम सब बैठ कर बातें भी कर रहे थे। जब कुछ दोस्तें मिल जाए तो फिर बातें तो होती है। तो अब देखते हैं कि बाहर क्या सीन है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ हम चलते हैं बाहर, और यहाँ दुल्हन की बाहर एंट्री हो रही है। तो जो क्लिप हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये दुल्हन की रस्म होने के लिए थी, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। बाकी फैमिली मेम्बर्स थे तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। कुछ बच्चों के क्लिप्स थे, ये मेहंदी वगैरह के लिए थाल लाए गए थे। ये जो छोटे छोटे क्लिप्स थे मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे। एक तो वहाँ शोर था, और दूसरा ये था कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि सामने फैमिली की आ रही थी, और फैमिली अलाउ नहीं हो सकती मेरे में। तो छोटे छोटे क्लिप्स हैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद लाइट चली गई थी, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी इसलिए। तो खैर हमने रात में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बाकी के आगे के जो क्लिप हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग देख लें।
A few moments later. फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं अपनी ज्वेलरी उतारने लगी हूँ क्योंकि कान बहुत थक गए हैं मेरे। ये अजीब होता है कि कानों में जो ज्वेलरी पहनी जाए ना, उफ, बहुत तंग करती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, रुके अपने बाल। इनमें मैंने कर्ल्स डाले थे, लेकिन कर्ल्स आपको पता है खुल जाते हैं। लेकिन खैर, फंक्शन हो गया कंप्लीट। ये थे मेरी बालों की कुछ हालत। कपड़े चेंज करती हूँ ताकि इजी फील कपड़े पहनूँ और फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। कपड़े चेंज करके और ज्वेलरी उतारने के बाद दूसरा काम ये कि आपने एक अपना क्लींजर ले लें या कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें। सबसे पहले ये केचल लगाएं अपने बालों में। उसके बाद करती हूँ मेकअप साफ, यानी मेकअप रिमूव करती हूँ चेहरे से। ये देखिए शाइनर मेरे हाथों पर लग रहा है। अब मैंने मेकअप को रिमूव करना है। उसके बाद मैंने करनी है हाथों को भी रिमूव करना है, यानी नेल पेंट को भी, ताकि मैं सुबह जब उठूँ तो फ्रेश हूँ, मुझे कोई जल्दी ना हो। क्योंकि सुबह फिर से दावत है, यानी निकाह जाना है, तो उसके लिए अभी से अपना फ्रेश होकर स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँ ताकि मेरी स्किन ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि मेकअप करने से अक्सर ख़राब हो जाती है। तो मैं करने लगी हूँ स्किन साफ़ और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखें स्मूथिंग लोशन है, या आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे मुंह धोने के बाद, और बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। मैं तो वही यूज़ करती हूँ इसे। जी फाइनली मैंने मेकअप वगैरह रिमूव कर दिया है, चेहरा फेस वॉश कर आई हूँ। अब लगाती हूँ स्मूथिंग लोशन, यानी वही वाला मॉइस्चराइज़र, ताकि मेरा चेहरा फ्रेश रहे, ज़्यादा ख़राब ना हो। अक्सर मेकअप वगैरह करने से स्किन ड्राई हो जाती है मेरी, तो इसलिए मैं उसे यूज़ कर रही हूँ अभी। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। हर स्किन को अवेलेबल है वो। मतलब दाने हो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो अब मॉइस्चराइज़ करते हैं। और बाकी का थोड़ा मेरा काम रहता है, वो करके फिर खाना खाती हूँ, क्योंकि शदीद भूख लगी है मुझे। ये देखिए मोबाइल लगा कर गई थी चार्जिंग में और मेरे साथ धोखा हो गया है। जल्दी के चक्कर में मैंने बटन खोला ही नहीं और आधे घंटे बाद आई हूँ, जब तक कि मेरा मोबाइल फुल हो जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज ही नहीं हुआ। खैर अब सोने की वक्त ही चार्ज पे लगाऊंगी, नहीं हुआ तो मेरा नसीब। लेकिन मुझे हंसी बहुत आती है इस चीज़ पर कि कोई अपना मोबाइल चार्ज करने रखे और बटन खोलना भूल जाए। पर यार जी गलती मुझसे भी हुई है। तो जी अब मैं ये सारा फैलावा समेटने लगी हूँ और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल दुआओं में यार, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपका ज़रूरी काम, जो आपने लाइक करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना है, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और मैं ये सामान इसलिए समेट के रख रही हूँ कि आके सुबह मेरा जल्दी बाकी का काम हो जाए। और अभी समेट लूँगी तो ज़्यादा मेरा ख़राब भी नहीं होगा। इतना अच्छा सा सूट है जो मेरा, मैं अपना संभाल के रख रही हूँ। और कुछ तरीक़ाकार है वो भी आप लोग देख लेंगे, मैं इसे समेट कर किस तरीके से रख रही हूँ। ख़ासकर दुपट्टे जो होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं, तो उस दुपट्टे का मैं आपको लास्ट में दिखाती जाऊंगी कि किस तरह आप लपेट कर रखेंगे तो उसका जो काम होगा, उसकी वजह से वो जो दुपट्टा ख़राब होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लास्ट तक मेरी वीडियो लाजमी देखती जाइएगा।